हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर 6 का टॉपिक नंबर 6.9 किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। इसके पिछले वीडियो में हमने यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ा था जो कि अचर रहती है। इसमें हम देखेंगे कि स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। चलिए, यहाँ पे मैंने चित्र बनाया है। एक दीवार से एक स्प्रिंग को कनेक्ट कर दिया है, जॉइंट कर दिया है और स्प्रिंग से एक ब्लॉक को जोड़ा है। अब ये सिचुएशन आप इमेजिन करना कि आप उस स्प्रिंग को खींचोगे तो वो धीरे धीरे लंबी होगी। तो वो स्प्रिंग को जब आप खींचोगे तो आप उस पर बल लगा रहे हो, तभी वो खींच रही है। तो वो स्प्रिंग क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी, क्योंकि आप बल लगा रहे हो और खींच रहे हो तो वो लंबी हो जाती है। तो जब आप बल लगाते हो तो उस पर बल कितना होता है? kx। अब ये जो बल होता है, ये जो आपने कार्य किया है यहाँ पे, तो ये कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाती है। आप खींचते रहोगे तो ये एक हद तक लंबी होगी, उसके बाद आप जब छोड़ोगे तो वो वापस अपनी स्थिति में आ जाएगी। तो यहाँ पे वही बताया है कि ये एक हद तक लंबी होगी और छोड़ने पे वापस अपनी स्थिति में आ जाएगी। तो जब आप खींचोगे, बहुत ही ज़्यादा खींचोगे, तो उस समय इसका विस्थापन होगा xm और यहाँ पे E के शून्य हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये आगे खींच नहीं सकती। फिर अब जब आप इसको छोड़ते हो तो ये अपनी स्थिति में वापस आ जाएगी। तो इस समय इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, वो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसका समीकरण निकालते हैं। जब आप इस पर बल लगाओगे तो पीछे की तरफ भी प्रत्यानंद बल लगेगा, तो वो कितना होगा? माइनस kx के बराबर होगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमने कार्य किया है, तो छोटा सा कार्य किया है तो विस्थापन भी छोटा सा होगा। तो हम मान लेते हैं कि dw इज इक्वल टू kx dx होगा। हमें कुल कार्य ढूंढना है, तो कुल कार्य dw इज इक्वल टू समाकलन 0 से xm। ये xm है, तो शून्य से हमें यहाँ तक जाना है और ये हो गया dw, इसका समाकलन करना है। तो ये हो जाएगा 0 से xm, dw कितना है? kx dx। अब यहाँ पे इसका समाकलन k अचर है, k को बाहर ले लो। k 0 से xm x dx। x का समाकलन क्या होगा? k x²/2 और ये 0 से xm। तो ये जब हम सीमा रखेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 k xm²। ठीक है, तो इतना कार्य करके हम स्प्रिंग को लंबी कर रहे हैं। अब मान लेते हैं हम स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी स्थिति में आ जाती है। तो जब वापस अपनी स्थिति में आएगी तो उस समय क्या होगा? EK1 इज इक्वल टू हाफ k xm²। ये क्या है? गतिज ऊर्जा है, तो इसका सूत्र क्या होता है? हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ k xm²। यहाँ पे हाफ कैंसिल हो गया, क्या बचा? mv² इज इक्वल टू k xm²। अब यहाँ पे हमें v निकालना है, तो क्या होगा? v² इज इक्वल टू k xm² अपॉन m। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे? v इज इक्वल टू √k अपॉन m और ये हो गया xm। तो ये हमें मिल गया v का सूत्र स्प्रिंग के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, जब हम इसको खींचेंगे तो एक ही लिमिट तक खींचेगी, उस समय इसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। इसको छोड़ेंगे तो वापस से अपनी स्थिति में आ जाएगी, तो इस समय स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। ठीक है, और उसके v का सूत्र क्या मिलेगा हमें? √k अपॉन m xm। यहाँ पे k स्प्रिंग का नियतांक है और k का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर इनवर्स। ठीक है, k का मात्रक होता है न्यूटन मीटर इनवर्स, और जो स्प्रिंग बल होता है वो संरक्षी होता है। वो आपको पता होना चाहिए कि जो स्प्रिंग बल होगा वो संरक्षी होता है।